सब जिला सुरनकोट की पंचायत कलरकटल अपर दड़ा समोट पमरोट के मकामी लोगों के एक वफद ने आज साबिका सरपंच मोहम्मद असलम कोहली की क़यादत में एसडीएम सुरनकोट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके इलाका में चलने वाले टाटा मैजिक और सुमो गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनकी मनमानियां अरूज पर हो चुकी हैं और उनकी जानिब से आवाम से महज 3 किलोमीटर के लिए तकरीबन 30 रुपए चार्ज यानी कि किराया वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा अवाम का जो सामान होता है उसका अलग से चार्ज लिया जाता है और अगर अवाम उन्हें इसके मुतालिक पूछती है तो अवाम को उनकी जानिब से ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे अवाम काफी परेशान हो चुकी है। सब जिला सुरनकोट की पंचायत कलरकटल अपर पंचायत पमरोड गांव दड़ासमोट और पंचायत कलरकटल के 3 गांव के मकीनों ने सुमो और टाटा मैजिक गाड़ियों के ड्राइवरों की जानिब से मनमानी और गैर कानूनी किराया वसूली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। साबिका सरपंच मोहम्मद असलम कोहली की क़यादत में इस वफद ने इस सिलसिले में एसडीएम सुरनकोट और एसएचओ सुरनकोट से मुलाकात की और ड्राइवरों की के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वफद ने हुक्काम को बताया कि ड्राइवर मुकर्ररा किराया से कहीं ज्यादा वसूल कर रहे हैं जिससे गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हर गाड़ी में किराया की मुकर्ररा फहरिस्त आवेजा की जाए ताकि मुसाफिर को लूट खसूट से बचाया जा सके। इसके अलावा वफद ने एआरटीओ पुंछ से भी इस मामले में जाती मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया कि मनमानी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और पंचायत में कैंटर गाड़ियों की सहूलियत भी फराहम की जाए ताकि लोगों को आमदोरफ्त में आसानी हो सके। मुजाहिरीन का यह भी इल्जाम है कि ड्राइवर इजाफी किराया वसूल करने के अलावा मुसाफिरों के सामान का भी अलग से चार्ज लेते हैं जो गरीब आवाम को दोहरी लूट का निशाना बना रहा है। अवाम ने हुक्काम से इस संगीन मसले पर फौरी तवज्जो देने और ठोस इकदाम करने की दरख्वास्त की है। इस वफद में मोहम्मद शरीफ, देदड़ बशारत हुसैन मुगल, कमरदीन राथर, सैयद बशारत हुसैन शाह, इमाम जामिया मस्जिद कलरकटल मुमताज अहमद कोहली के बाशमूल दीगर मकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद रही। इस वफद ने बादजा ज़राए इब्लाग से बात करते हुए जहां एसडीएम और एसएचओ सुरनकोट की यकीन दहानी पर उनको मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सताइश की और उम्मीद जाहिर की है कि वो इस मामला में जाती मुदाखलत कर इसकी पूरी तहकीकात करवाएंगे और इस तरह की मनमानी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एआरटीओ पुंछ पर भी अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए बताया कि जिस तरह से कई बार उन्होंने एआरटीओ पुंछ को इसके मुतालिक शिकायत भी की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उनका कहना था कि ये काम एआरटीओ पुंछ का होता है कि वो जो गाड़ियों के किराए हैं उनके मुकर्रा लिस्ट को गाड़ियों में लगाने के लिए उन्हें मखसूस हिदायत जारी करें ताकि कोई भी मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल ना कर सके। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट यानी कि एआरटीओ पुंछ और उनकी टीम की गफलतबाजी नजर आ रही है कि जिनकी बदौलत यहाँ पे अवाम को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में जहां एसटीएम सुरनकोट और एसएचओ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है ताहम वो पुर उम्मीद है कि एआरटीओ पुंछ भी इसमें जाती मुदाखलत करेंगे और यहाँ का मखसूस दौरा कर यहाँ के अवामी मसाइल को भी सुनेंगे और इस तरह की मनमानी करने वाले जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसके लिए वो पुरअज़्म है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि एआरटीओ अब यहाँ पे पहुंचकर अपनी टीम के हमरा उनकी इन मुश्किलात का इजाला करने के लिए अपना अहम किरदार जरूर अदा करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इस वफद ने एसडीएम सुरनकोट और एसएचओ सुरनकोट से मुलाकात करने के बाद ज़राए इब्लाग से बात करते हुए जो अपने इत्मीनान का इजहार किया है। क्या कहना था आवाम का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सल रिपोर्ट में। बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि सुमो गाड़ी वालों ने, टाटा मैजिक वालों ने बड़े पैमाने पर लूट खसूट मचाई है। सुरनकोट से कलरकटल माला कोलिया 4 किलोमीटर है जिसका किराया ये लोग मनमानी करके 30 रुपया वसूल कर रहे हैं एक सवारी से। मल्ला राथरा 5 किलोमीटर है उससे 50 रुपया ले रहे हैं। मल्ला अवाना 7 किलोमीटर है उसका किराया ये 50 रुपये ले रहे हैं। मल्ला बड़ी बैग 5 किलोमीटर है उसका किराया ये 30 रुपये ले रहे हैं। मल्ला मतू वाली 9 किलोमीटर होगा या 8 होगा उसका किराया 50 रुपया ले रहे हैं। हम
3 गाँव के लोगों ने बाइतफ़ाक़ किराया बैठ के इनको मशवरा दिया और ये तय किया, यहाँ एक झगड़ा हो गया था पमरोट में, मल्ला कोलियों में और मल्ला भटिया में। ये 3 बिरादरियाँ आपस में लड़ गई थी, एफआईआर लगा। एफआईआर के बाद पुलिस वहाँ मौके पर गई, पुलिस ने 2-3 चक्कर काटे, वहाँ बैठ के ये सारा तय हो गया था कि किराया जो है वो मुनासिब लिया जाए, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक लिया जाए। जो आरटीओ ने रेट लगवाया है, 7 गाड़ियाँ लोकल चलती हैं, छोटी गाड़ियाँ अप डाउन डेली करती हैं, लेकिन किसी गाड़ी में भी ये रेट लिस्ट नहीं लगी है, जो आरटीओ के नोटिस में भी लाया है, जो एसडीएम साहब के नोटिस में भी लाया है, जो एसडीपीओ के नोटिस में लाया है, एसएचओ कोर्ट के नोटिस में लाया है। और आज भारी तादाद में लोगों ने एक डेपुटेशन दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने उसमें ज़ाती मुदाखलत करके एसएचओ साहब को इंक्वायरी के लिए लेटर भेजा है। अब देखते हैं एसएचओ साहब इसमें किस तरीक़ा से फ़ैसला लेते हैं। और लोग जो हैं वो गरीब हैं, लोग बेबस हैं, लाचार हैं। दरिया के पार कोई अच्छी स्कूलिंग नहीं है, लोगों गरीब लोग हैं, बीपीएल हैं, अंत्योदया हैं, एवाई लोग हैं और वो लोग वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके बच्चे डेली अप डाउन करते हैं। एक-एक बच्चा से 4 किलोमीटर का हज़ार-हज़ार रुपया जो है वो वसूला जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि 1000 अगर किसी के 3 बच्चे हैं, 3000 रुपया उसको देना पड़ेगा अंत्योदया वाले को या बीपीएल को। वो कहाँ से मैनेज करेगा? बच्चों की किताबें कहाँ से लाएगा? बच्चों की एकेडमी की फीसें कहाँ से लाएगा? कम से कम उस पर 10-15 हज़ार रुपया लोड बनता है मंथली, जो वो पे करने में मजबूर है, लाचार है। हमारी माँग है कि ये जो ड्राइवर मनमानी करके बच्चों का किराया, अकेडमी के बच्चों का किराया ज़्यादा लेते हैं, पैसेंजर का किराया ज़्यादा लेते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनके परमिट जो है वो कैंसल करके नई किस्म की गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ मुहैया करवाई जाएँ। और गवर्नमेंट कुछ ऐसा मुनासिब बंदोबस्त करे कि बाहर से गाड़ियाँ भेजे, जो उनका किराया फिक्स करे किलोमीटर वाइज़। जो गवर्नमेंट का रेट है, जो आरटीओ का रेट है, वो किराया फिक्स हो के वो पैसा लोग आसानी से पे कर सकते हैं, उसमें किसी का कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, सवारियों को अपने घरों के पास उतार के मारते हैं और ज़ोर-ज़बरदस्ती से उनसे पैसा लेते हैं और उनको कहते हैं कि यहाँ कोई दूसरी गाड़ी हमारी गाड़ियों के बगैर चल ही नहीं सकती, ना कोई ऐसा रूल है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। और कुछ लोगों को इस किस्म की धमकियाँ दी गई कि अगर 1-2 आदमी का कत्ल भी हो गया तो 2 करोड़ रुपया भर देंगे। भी इंक्वायरी तमाम एजेंसियाँ बड़े पैमाने पे इंक्वायरी करें, ये कौन लोग हैं जो इस वक़्त मर्डर करने की बात करते हैं, 2-2 करोड़ रुपया लगाने की बात करते हैं, ये कौन लोग हैं? इनकी निशानदेही करके इनकी प्रॉपर्टी सीज़ की जाए, इनकी गाड़ियाँ सीज़ की जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया ज़ुबान खोलने के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो हम उनको आइडेंटिफ़ाई करने में पीछे नहीं रहेंगे। मेरी यही माँग है कि गवर्नमेंट का जो किराया है, आरटीओ ने जो लिस्ट निकाली है, किलोमीटर वाइज़ उसके मुताबिक लोगों से किराया लिया जाए। मल्ला कोलियाँ कलर कटल का किराया 15 रुपए आज के बाद होगा, मल्ला राथरा का 20 रुपए होगा, मल्ला मीलुआ का 20 रुपए होगा, मल्ला बड़ी बैग का 20 रुपए होगा और मत्तू वाली के 30 रुपए होंगे और गली देदड़ा के 30 रुपए होंगे। अगर ड्राइवरों को चलना है तो वेल एंड गुड, अगर ड्राइवर नहीं चलते तो हमारी अपील रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब से, एसएसपी ट्रैफिक से, आरटीओ पुंछ से, एसडीएम सुरनकोट से कि वो ज़ाती मुदाखलत करके वो गाड़ियाँ लाएँ, जो गाड़ियाँ लोगों को फैसिलिटी दे सकें और लोगों के साथ इंसाफ कर सकें। वो गाड़ियाँ ये यहाँ से भेजें और ये लूट-घसुट जो है बड़े पैमाने पे ये बंद की जाए। मैं इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहता। यऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौलवी मुमताज़ कादरी इमाम खतीब मरकज़ जामा मस्जिद कलरकट्टी। आज की इस पूरे वफ़द की गर्ज़-ओ-क़ायत ये थी कि हम लोग 2 महीने पहले जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये शेलिंग हुई और शेलिंग के दौरान भी हमारे दोनों मुल्कों का बहुत सारा नुकसान हुआ और यहाँ के जो लोग हैं ये मज़दूर पेशे के लोग हैं
इनके पास कोई मुलाजमत नहीं है और बेरोज़गारी जो है भूल के अरूज के ऊपर है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हर एक माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएँ और आने वाला जो उनका मुस्तकबिल है वो अच्छा गुज़रे। उसी सिलसिले में गाँव कलरकट्टल की दोनों पंचायतें और पमरोड को लेते हुए गाड़ियों का जो एक वफ़द हमारा आज एसडीएम साहब सुरनकोट से भी वहाँ भी हम पेश हुए, उसके बाद एसपीओ साहब एसडीएम सुरनकोट के जाने के बाद एसएचओ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान हमारे आने की गर्ज़-ओ-ग़ायत उसका फ़लसफ़ा यही था, गाड़ियों का जो किराया है ड्राइवर हज़रात ने अपनी मनमानी से ₹50 रखा हुआ है और ₹50 किराया जो है, जो गवर्नमेंट का किराया है उससे कई गुना किराया हमसे ज़्यादा वसूला जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत बड़े परेशान हैं। हमारी एक ही गुहार है एसडीएम साहब सोनकोट से और एसडीओ पीओ पुंछ से हमारी गुज़ारिश है कि आप मौके के ऊपर आएँ, आने के बाद यहाँ के हालात को देखें। सड़क जो है तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर महल्ला राथरा से लेकर सोनकोट तक ये बन रही है। उसका ₹50 किराया फ़ी नफ़र का है और जिसमें 15 किलो या 20 किलो राशन है, उसका भी ₹50 लिया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। आपके चैनल की वसादत से हम ये कहना चाहते हैं, मरकज़ी सरकार से भी और ज़िला इंतज़ामिया से भी और तहसील इंतज़ामिया से कि इसके ऊपर गौर-ओ-होश किया जाए ताकि लोगों के अंदर किराए का जो वफ़द पेश हुआ इस सिलसिले में, इसमें कमी की जाए ताकि लोगों के बच्चे भी स्कूल आने-जाने में आसानी से आ सकें। जो लोग मज़दूर तबका के बाज़ार में अपने ज़रूरियात के मुताबिक सामान के लिए गर्ज़ो-ग़ायत के लिए आते हैं, उनको आने-जाने में सहूलत हो। हमारा यही मकसद है आने का। और एक नई कंट्री इसलिए हमने लगाई कि टाटा सुमो या मैजिक में बंदा खड़ा भी इमरजेंसी में नहीं आ सकता है और कैंटर हमने लगाई, कैंटर के ₹20 किराया रखे। उसके कैंटर का फ़लसफ़ा ये हुआ कि फ़ेसबुक के ऊपर उसके फ़ोटो चढ़ाए कि इसके कागज़ात नहीं है, इसकी आरसी नहीं, ये चीज़ें नहीं। लेकिन हमारे रूट के ऊपर ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं कि आज से पहले 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से चल रही हैं। उनके कोई कागज़ भी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमने ये सोचा कि इंसानियत को बरकरार रखना, ये हमारे भाई हैं, बेरोज़गारी है, इनका काम चलता रहे, हमारे बच्चे भी आसानी से स्कूल जा सकें, हम भी बाज़ार तक आराम से जा सकें, वो चीज़ें उन लोगों ने नहीं की। लेकिन गवर्नर इंतज़ामिया से हमारी ये गुज़ारिश है, एक कैंटर लगाई जाए ताकि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो। किराया वक़्ती हाल में जितना बनता है, लोगों से वो लिया जाए और लूट-खसूट का जो सिलसिला है, इसको ख़त्म किया जाए। हमारे पूरे यही कहना है। बशारत हुसैन मुगल। देखो जी, आज जो है कलर-कटर की अवाम जो है काफ़ी परेशान हो चुकी है, मसला किराए को लेके। जो ड्राइवर हज़रात सुरनकोट से निकलते हैं, उन्होंने अपनी मनमानी से किराया ₹50 हर जगह का रखा है। वो ये नहीं देखते कि रूट का किराया कितना बनता है। हम बदरिया अवाम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ को ऊपर सतह तक पहुँचाया जाए, गाड़ियों का किराया मुकर्रर किया जाए, जो जायज़ किराया बनता है वो लिया जाए। हम देने के लिए तैयार हैं, हम कोई ड्राइवरों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ड्राइवर हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं। हम चाहते हैं इंसाफ का किराया। स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनसे भी ₹50। अगर घर के 3 आदमी बैठते हैं तो ₹200 कहाँ से लाएंगे? एक बोरी साथ में होगी तो ₹500 देना पड़ता है। इसलिए हम बजरिया एसडीएम साहब, आरटीओ साहब से, एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अवाम की आवाज़ को सुना जाए, कलर कटर का जायज़ किराया मुकर्रर किया जाए। जबकि हमारे हाजी सरपंच साहब ने ये बात कह दी है कि कोली महल्ला तक ₹15 होने चाहिए। यूं ही कोली महल्ला से आगे गाड़ी निकलती है तो 50 की बात हो जाती है, एक मोड़ काटती है तो 60 की बात हो जाती है। कम से कम लुठूंग के जोड़ पे कोट जगह है, वहां के अगर 25-30 होंगे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोली मल्ला, राथर मल्ला, कृषि मल्ला में ये 50-100 नहीं चल सकता। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कलर कटर का किराया मुकर्रर किया जाए ताकि अवाम बच सके, स्कूल के बच्चे बच सके। यही हम चीज चाहते हैं कि अवाम को सहूलत दी जाए। बजरिया एसडीएम, बजरिया आरटीओ साहब, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को हाई सतह तक पहुंचाओ। बस मैं इतनी बात पे ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम कमरदीन राठर। सर इसरा हम 2 साल से समय परेशान है। पहले सड़क नहीं थी, आज तो सड़क हाईवे है। हम खासकर सरपंच का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आवाज़ उठाई तो इसके नाल आवाम खड़ी है। हम बहुत परेशानी हालत में, हमारे को 10 किलो वजन हुआ है तो उसको भी ₹50 लें, एक सवारी है तो 50। मान लो एक गरीब आदमी है, उसको नहीं पैसा देने वास्ते तो इंसाफ कोई तो चलतो नहीं। तो सरपंच साहब ने थोड़ी कोशिश की थी, मगर वह भी कोई यहाँ सियासत को शिकार हुई है, कुछ हो गया।
आज हम हमारा चुंदुक थू ले गए तो पमरोड तक हमारा कोई रास्ता आने जाने को भी नहीं है। हम लोग कल कटल के 3 ग्राम खजेला तो इस वक्त अगर यह सड़क थी माटाडोर लगी थी तो और कोई एक्शन किया जाए। हूँ मेरी जमीन आ हूँ क्योंकि मेरी जमीन हूँ तो नहीं लगन दे तो ज़्यादा नाजायज है ना। मेन मसलो यही है मेरी गड्डी है जी हूँ चलाऊंगा तो बाकी किसी ने नहीं चलान दे तो इस चीज़ के ऊपर में हमने एस साहब ने भी किया DSP साहब थोड़ी SHO साहब थोड़ी हम ये गल पहुँचाया कल का हमारा और हम उठ के ऐसी क्या गल ना आवे तो इस वजह से हमने एक मेटाडोर बहुत जरूरी है तो बाकी वाला भी गड्डी चलावे जो किराया फिक्स करके हमने दे हकीकत है मन मर्जी ना करें तो गवर्नमेंट किराया जो फिक्स करेगी कोई है और खुदा को खौफ होना चाहिए 4 किलोमीटर है राथर माला तो 50 रुपये दे आम किसको इंसाफ है जो तो अगर उन्होंने हमारा नाल सही किया तो हमने इस वास्ते मुँह खोलना पे गया कि अगर उन्होंने हमारा वास्ता भी अपना पैसा लुटे तो हमारा गरीब बच्चा जिसने घर एक टाइम ऑटो नहीं खाने वास्ता तो वो किसी बच्चे ने पढ़ाओ किसी सफर करा तो इस वास्ते मेरी DC साहब SDM साहब और LG साहब ना मेरी रिक्वेस्ट है कि कलर कटलिए 3 पंचायतें इन्हों पर किराया मुकर्रर करें तो इन लोगों पर गौर के इन्होंने इंसाफ किया जाए। शुक्रिया जी। मेरा नाम सैयद बशारत हुसैन शाह। ये तो सब लोगों को पता है कि यहाँ पे हम सरपंच साहब ने भी बोला, मौलवी साहब ने भी बोला और बाकी मेरे भाइयों ने भी बोला, हम बहुत बड़े परेशान हैं। और जो ये ड्राइवर लोग हैं इन्होंने हमें परेशान करके रखा हुआ है। काफ़ी अरसा से हमसे जो किराया वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अगर कोई बीमार होगा तो मैचक में 5 या 7 सवारी होंगी, उनको बोला जाएगा कि थोड़ा जल्दी करो, हमें मरीज बीमार है, उसको ले जाना है। वो बोलते हैं कि स्पेशल कर लो। तो हमारे साथ लूट खसूट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ SDM के पास भी आए, SHO साहब के भी पास आए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और जो गाड़ी है हमें कोई मैच लगाया जाए, कैंटर लगाया जाए। जब जिस आदमी के पास जो बाजार आएगा वो तो सामान तो 2-4 किलो तो जरूर ले जाएगा, लेकिन उसका भी वो बोलते हैं आपके बाप की गाड़ी है, ये तो तेल पे चलती है, तो उसका भी 50 रुपया लिया जाता है 2-4 किलो। तो एक हमारे हैंडीकैप हाफिज थे धड़ास मोड़ के, उसी गाड़ी में मैं मौजूद था। तो हैंडीकैप हैं वो, तो वो बैठे तो 5 किलो उसके साथ वो सामान था। जब वो बैठा तो जहाँ एक मैजिक में 7 सवारियां होती हैं, इन्होंने 14 सवारियां उसमें बिठाने के बगैर ये निकलते ही नहीं है। तो हमारी जो पसलियां हैं वो भी टूट जाती हैं उसमें। तो उस हाफिज ने क्या किया कि वो 4 किलो सामान जो है अपने पट्टों के ऊपर रख के वो ले गए। जब वो उतरा तो उससे बोलते हैं किराया दो, उसने 30 रुपया दिया धड़ा समूट का। बोलते हैं ये आपका बाप देगा इसका जो ये सामान है। हमारे साथ इतनी बेइंसाफी हो रही है। अगर कोई बीमार होगा 10 सवारियां होंगी फिर भी वो नहीं जाएंगे, बोलेंगे कि आप स्पेशल कर लो कोई गाड़ी। यहाँ से बस स्टैंड से अगर 9 सवारी भी होगी वो फिर भी नहीं जाएंगे। वहाँ कोली महल्ले से अगर वो निकलेंगे 1 सवारी भी कम वो लेके नहीं आते। तो इसलिए हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए और कैंटर लगाया जाए, जिस कैंटर के ऊपर लोग BPL से यहाँ से सामान ले जाते हैं तो वो आसानी से वो सफर कर सके। तो किराया जो सरपंच साहब ने बोला है तो उस किराया उतना ही होना चाहिए जो रेट है। तो हमारा यही है।